Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 4th Social Science chapter 12 Animal Wealth of India. And today we have topics to discuss: White Revolutions, uses of animal from the page number 72 to 74. Look at the page number 72, chapter 12 Animal Wealth of India. The animal are a part of nature, they are also a form of natural resources to us. आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 12 एनिमल वेल्थ ऑफ इंडिया, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में कि हमारे लिए एनिमल्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं और एनिमल्स नेचर में किस तरीके का पार्ट एक रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं, और एनिमल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम में आती हैं. एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ अ नेचर, दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू अस. एनिमल हमारे एक नेचर का एक हिस्सा है और वो हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारी चीज़ें जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एनिमल वेल्थ इन इंडिया. India top in the cattle wealth in the world. 15% of the world cattle and 57% of buffalo are estimated to be India. जो भारत में जो एक पशुपालन मतलब एक तरीके से तो पशुपालन का जो एक काम है वो पूरे वर्ल्ड में जो उसकी हिस्सेदारी वो 15% है, और जो उसमें बुफेलो हैं वो 57 है. तो अब जो हम अब जो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे एनिमल के यूजेस, कि एनिमल के यूजेस क्या क्या हैं. द यूजेस ऑफ एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल आर यूजफुल टू मैन इन फॉलोइंग वेज. डोमेस्टिक एनिमल जो हैं वो हमेशा के लिए एक इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल का मतलब ऐसे एनिमल जो घर में पाले जा सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, है ना, बकरा, कुत्ता है, जैसे भेड़ है. ये सब जानवर जो हैं हम घर में पाल सकते हैं. तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये डोमेस्टिक एनिमल कहलाते हैं. सो दे प्रोवाइड मिल्क एंड मीट. अब हमें इनसे क्या मिलता है? हमें इनसे मिल्क मिलता है, हमें इनसे मीट मिलता है. जैसे हम काऊ का जो है मिल्क मिलता है ना. मीट जो है हमें हैन से, है ना, और क्या कहते हैं जो फिश है इससे हमें मीट मिलता है. द स्किन ऑफ एनिमल आर यूज फॉर मेकिंग लेदर प्रोडक्ट लाइक शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड टेंट्स. अब जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे क्या मिलता है? जो लेदर की जो प्रोडक्ट है, जैसे बेल्ट है, शूज़ है, बैग्स हैं, ये सब बनते हैं. वुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ शीप एंड गोट्स विच इज़ यूज टू मेकिंग अ वुलन क्लॉथ, कारपेट, शॉल एट्सेट्रा. अब जो शीप है इससे हमें क्या मिलता है? इससे इसकी जो खाल है इसके हमें क्या मिलता है? इससे ऊन मिलता है ना. तो इससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे वुलन क्लोथ्स है, हम ये सब बनाते हैं. Animal waste are used to manure in the field. Now cow dung is used to making a biogas. Biogas is used in village for cooking food and lighting. Animal like male buffalo, horse, camel, etc. are used to pulling carts. Bullocks are used for the plowing and fields. अब हम बात करते हैं काउडंग्स की. जैसे जो गाय का जैसे गोबर बोलते हैं, उससे क्या है? उससे उसको जला के गांव में जो है वो खाना बनाया जाता है और उससे बायोगैस भी बनाई जाती है. तो ये कावडक है, ठीक है. इसको इस तरीके से दीवार पे लगा के सुखाकर फिर क्या होता है? इसको जलाया जाता है. तो इससे क्या है? ईंधन एक फ्यूल पैदा होता है, इससे जो है वो खाना बनता है. मतलब गोबर को जला के जो आग का काम करता है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जला के आग बनती है ना, उसी तरीके से इस कावडंग को जलाया जाता है. तो ये क्या है? जलने से इससे आग बनती है, ठीक है. तो ये किसी मतलब एक तरीके से ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने के जो काम में आता है ना. जिस तरीके से आग जलाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से आग जलाने के लिए हम कावडंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इस कावडंग में आग जलाकर जो है वो खाना वगैरह बन सकता है. White Revolution. India possess about the one-fifth of the total cattle wealth of the world, but the qualities of our cattle are very poor. They are weak and unhealthy. The veterinary hospital and dispensaries are being set up in a being village, town and cities. अब वाइट रेवोल्यूशंस जो था वो देखा जाए तो वाइट रेवोल्यूशंस क्या था? वाइट रेवोल्यूशंस मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए कि दुग्ध क्रांति जैसे बोलते हैं, है ना. अब उसमें क्या है? जैसे कि बट द मतलब इसमें पूरे वर्ल्ड में जो है वो इंडिया 1/5 पार्ट है. कैटल मतलब एक जानवर का पालने में, पशुपालन करने में 1/5 पार्ट जो है वो इंडिया के पास आता है. लेकिन इंडिया में जो एक क्वालिटी है, जो जानवरों को रखने की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक है. तो वेटनरी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी आर बीइंग सेटअप. गाँव में क्या किया गया? मतलब जानवरों का अस्पताल है, और टाउन एंड सिटीज़ में मतलब ये सब चीज़ें खोली गई कि अगर किसी का जानवर कोई बीमार पड़ता है तो इनके लिए स्पेशल डॉक्टर की एक अरेंजमेंट किया जाता है. देखिए, वाइट रेवोल्यूशन मतलब दुग्ध क्रांति, मतलब एक तरीके से
दूध क्रांति मतलब इसमें क्या था, इसमें मतलब दूध के उत्पादक को बढ़ाया गया। अब दूध के उत्पादक को बढ़ाए जाने के लिए क्या है कि जानवरों का मतलब जैसे पशुपालन पे ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। इसमें मिल्क प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ाया गया, और जो इसके जो इसके फाउंडर थे, इसके जो मेन फाउंडर थे वो थे वर्गीस कुरियन। दिस इज द पिक्चर ऑफ वर्गीस कुरियन। To increase the yield of milk cows in buffalo, better quality of fodder is being provided the farmer. The improved breed of farm animals, artificial insemination center have been set up. Due to all this effort, milk production in the country in recent year has increased significantly. The increase the milk productions and dairying called the white revolutions. अब वाइट रेवोल्यूशंस क्या था, जिसमें मतलब जिस तरीके से काव थे, बुफेलो थे, इन लोगों को एक बेस्ट क्वालिटी का खाना प्रोवाइड किया गया जिससे ये लोग अच्छा दूध दें, है ना। क्योंकि इनके दूध को पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाएगा तो उससे क्या है, एक अर्निंग का एक जरिया बनेगा, ठीक है। जब इससे ये लोग अच्छा खाएंगे पिएंगे, जिस तरीके से बुफेलो है, काव है, शीप से इनको अच्छा खिलाया पिलाया जाएगा, तो क्या होगा, ये मिल्क का प्रोडक्शन इससे बढ़ेगा। ड्यू टू ऑल ऑफ दिस एफर्ट, मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्रीज रिसेंट ईयर हैज इंक्रीज। और इससे क्या किया गया, इनके जानवरों का ध्यान रखा गया, इनको इनकी पालन पोषण पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, इनके खान पान पे ध्यान रखा गया। तो क्या हो गया, कुछ सालों में दूध का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, और इसी जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया गया तो उसको क्या बोला गया, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोला गया। और व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो कौन लेकर आए, वर्गीस कुरियन। Now the topic is dairying. A dairy is a place where the milk animal are reared and milk product like cream, butter and cheese are made. अब डेयरी क्या होता है, डेयरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब एक तरीके से गाय भैंस को जो है पाला जाता है, वहाँ से दूध को निकाला जाता है, और उसके अलावा बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट लाइक दूध, घी, मक्खन, है ना, इस टाइप के जो है आइटम, पनीर जो है, ये सब बेचे जाते हैं। तो डेयरी क्या है, डेयरी एक ऐसी जगह जहाँ पर मतलब गाय भैंस उनको पाला जाता है, उनका दूध निकाल के बेचा जाता है, और उससे बहुत सारे जो है प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, पनीर है, ये सब बेचा जाता है। शीप रेयरिंग. Sheep and goats provide milk, wool and hides. The sheep and goats mountainous region provide the best kind of wool. अब भेड़ पालना, बकरी पालना, इससे क्या होता है, देखिए इसका भी जो है वो दूध वगैरह बिकता है, लेकिन इन जानवरों की जो भेड़ है, भेड़ की जो खाल है, भेड़ की जो खाल है उससे क्या है, भेड़ के जो बाल होते हैं ऊपर जो फर होता है, इससे क्या है, इससे ऊन बनता है। तो अब इससे हम एक तरीके से देखिए इन जानवरों से क्या, एक तरफ दूध निकालने का काम भी हो रहा है ना, तो एक तरफ ये जानवर हमें ऊन भी दे रहे हैं। तो ऊन से क्या होता है, हमारे स्वेटर वगैरह जो एक वुलन क्लोथ जो बनते हैं वो इनकी जो इनकी फर होती है उससे बनता है। Poultry. The chicken, ducks and the other birds are raised in a farm. They are called poultry farm. अब देखिए poultry farm से होता है मतलब मुर्गी पालन, है ना। मुर्गी इन सबको पाला जाता है, जिससे अंडे निकलते हैं उसको बेचा जाता है ना। तो अब ये एक तरीके से क्या है, इस मतलब एक तरीके से एक बिजनेस हो रहा है कि रोज़ जितने अंडे बिकते हैं तो उसके लिए भी एक बिजनेस चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, मुर्गा मुर्गी को पाला जाता है, और उनसे जो रोज़ अंडे निकलते हैं उन अंडों को मार्केट में बेचा जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक देश की अर्निंग है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो देखिए हमने काऊ, है ना, और काऊ से क्या निकाला गया, गाय का दूध निकाला गया, ठीक है। और जो अब भेड़ थे उससे क्या है, उनके उससे ऊन बनाया गया, है ना। और हम बहुत से जानवर हैं जिससे बुलाकाट का काम लेते हैं, है ना, उससे और सारे काम भी करवाते हैं। तो उसी तरीके से पोल्ट्री मतलब हैन है ना। अब इसके क्या है, इसके अंडे जो है पूरी मार्केट में बेचे जाते हैं। फिशरी ऑल्सो रेज द फार्म एंड पॉन्ड, इट इज कॉल्ड द पिसिकल्चर। अब देखिए, अब फिशरी मतलब मछली पालन। मछली पालन क्या होता है, तालाब के अंदर मछली को पाला जाता है। अब जब वो मछली बड़ी हो जाती है तो उसको क्या है, उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो आज भी भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे मछली बड़े शौक से खाई जाती है। तो अब ये क्या है, आप देखिए मछली पाली जा रही है पर उसको बेचा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तो लोगों की इससे अर्निंग बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं देश में जब इन चीज़ों को बेचकर टैक्स पे किया जाता है तो इससे देश की अर्निंग बढ़ रही है। तो जितने भी हमने आज इस चैप्टर में समझा, हमने आज एक तरीके से मछली पालन, है ना, हैंस के बारे में, ये जो वूल जो हमें मिलता है ये शीप से मिलता है, ये मिल्क प्रोडक्ट हम सब ले रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल है और यूज़ ऑफ एनिमल इन अ डेली लाइफ। हमारी आम जिंदगी में हम जानवरों की कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी था। तो हमें क्या है, ये भी एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स है, हमें इनको बचा के रखना चाहिए। I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.